ये बात है गुजरात के वडोदरा की। वडोदरा में एक जगह है निजामपुरा, वहाँ पर है ना एक डॉक्टर रहते हैं जिसका नाम है डॉक्टर भावेश पटेल। तो क्या होता है, ये बात है कोविड की। कोविड के समय क्या होता है, वहाँ पर है ना दो भाई राजेश शाह और शेखर शाह दोनों एडमिट होते हैं। वो सीरियस कंडीशन में होते हैं। उनमें से जो एक भाई होता है राजेश शाह, वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में होता है। प्राइवेसी की वजह से सिर्फ उन दोनों भाइयों का नाम चेंज किया गया है, बाकी स्टोरी एज इट इज़ है। इनमें से जो एक भाई होता है राजेश शाह, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब उसको रेमडेसिवियर जो वैक्सीनेशन थी उस समय उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उसके बिना तो मतलब वो बचने वाला ही नहीं था। वहाँ पे वो स्टॉक ख़त्म हो गया था बिल्कुल, और अगर इसको ये इंजेक्शन नहीं मिलती तो बिल्कुल ये बचने वाला नहीं था, मर ही जाता बिल्कुल। उसी समय क्या होता है कि इत्तेफाक देखिए कि वहाँ पर ना एक फिजियोथेरेपिस्ट आती है, डॉक्टर को 3 रेमडेसिवियर के इंजेक्शन फ्री में डोनेट करती हैं और कहती है कि ये आप उन्हीं को देना जिनको बहुत ही ज़रूरत हो, बहुत ही नीडी पेशेंट हो। जो फिजियोथेरेपिस्ट होती है, एक्चुअली क्या हुआ, इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर जी भी कोविड में बीमार होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी इलाज के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। पता है, ये खुद भी कोविड पॉजिटिव हो जाती है ये लेडी, और उसके जो रियल डैडी होते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बाद में इनका इलाज चलता है, तो ये ठीक हो जाते हैं और इनके पास ये रेमडेसिवियर इंजेक्शन होते हैं, मंगवाए होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे ठीक हो जाते हैं। और कम्प्लीटली ठीक होने के बाद इनके पास एक्स्ट्रा 3 जो ये रेमडेसिवियर बच जाते हैं। तो ये जो समझती है कि ये इस इंजेक्शन की कितनी वैल्यू है, इसकी वजह से किसी और की जान बच सकती है। ये आती है इन डॉक्टर भावेश पटेल के पास। तो ये जो 3 इंजेक्शन होते हैं ये वो डॉक्टर को डोनेट करती है। और उसी समय ये जो वाले दोनों भाई, ये भी बहुत सीरियस होते हैं और ये बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। तो फिर ये जो डॉक्टर भावेश पटेल है, उनको फ्री में वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल उनकी जान बच जाती है। तो देखिए, लग रहा है कि ये इत्तेफाक है, लेकिन इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। डॉक्टर भावेश पटेल वो कहते हैं कि ये जो दोनों ब्रदर आए थे ना, जिनको इन्होंने फ्री में इंजेक्शन लगाई, तो वो 12 साल पहले भी उनके पास आए थे अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। उनके पापा को टीबी हो गया था, तो वो उनका इलाज करवा रहे थे। तो इलाज के दौरान क्या वो उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर भावेश पटेल बताते कि दोनों शाह ब्रदर है, इनकी भी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हाई फाई नहीं है। बेचारे फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, फिर भी उन्होंने उनसे जो जमा 5,000 रुपये पापा की डेथ में जो कर्मकांड होते उसमें ना खर्च कर, उन्होंने वो पैसे डॉक्टर के हाथ में रखे और कहा, हमारे जैसे और कोई ज़रूरतमंद पेशेंट आएंगे, उनको ज़रूरत लगेगी, तो आप ये पैसे उनमें यूज़ करिए। उन्होंने भी वो उसी चीज़ों में यूज़ किया, दवाइयों में, ज़रूरतमंद पेशेंटों की चीज़ों में यूज़ किया। तो देखिए, तो उनके वो कर्म, वो 5,000 रुपये का छोटा सा दान होना उनके लिए जैसे वो भगवान ने भिजवाया, उनके पुराने जो 12 साल पहले के पुण्य कर्म उनके सामने घूम के आए और उनको वो इंजेक्शन समय पर मिली और आज वो जिंदा है उस वजह से। तो देखिए उनके कर्म कैसे चल के आते हैं। मतलब इतने, आप कोई कर्म कितने साल भी पुराना करते हो, आपका बेकार नहीं जाता, कब किस रूप में आपके सामने आएगा बता नहीं सकते।